दोस्तों ये बात आप लोग जानते ही हो कि बॉलीवुड के गॉड ऑफ ग्रीक यानी कि भैया ऋतिक रोशन की मच अवेटेड फिल्म वॉर के पार्ट 2 का आज बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन है, जिसमें उनके साथ भैया धमाल मचा रहे हैं साउथ इंडस्ट्री के पावरफुल स्टार यानी कि जूनियर एनटीआर। और इन दोनों के बीच में अपने अदाओं के जलवे बिखेर रही है कियारा आडवाणी। और भाई इसी फिल्म के साथ कल भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल तलैया यानी कि भैया रजनीकांत सर की मच अवेटेड फिल्म कुली की भी एंट्री हुई है और उस फिल्म का भी आज बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन है। तो भाई इन दोनों फिल्मों के लिए भैया दूसरा दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा जा रहा है कमाई के मामले में, इसको लेकर प्रिडिक्शन रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ चुके हैं, जिसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भैया पहले दिन भले ही कुली का दबदबा रहा बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन भैया दूसरे दिन भाई बाजी मारती नजर आ रही है वॉर का पार्ट 2। सारे नेगेटिव वाइब्स को दरकिनार करते हुए ये मैसेज देते हुए कि भाई वॉर के पार्ट 2 को जेन्युइन पब्लिक का सपोर्ट मिल गया है। जेन्युइन पब्लिक ने नेगेटिव रिव्यूज फैलाने वाले रिव्यूअरों को ये मैसेज दे दिया है कि भाई ऑर्गेनिक ऑडियंस जब इस फिल्म की तारीफ कर रही है, वो इस फिल्म को जब देखकर सिनेमा घरों से बाहर आ रही है और ये बात कह रही है कि भैया ये फिल्म बहुत ही शानदार बनी है, इस फिल्म में ऋतिक का काम बहुत अच्छा है, जूनियर एनटीआर ने ऋतिक को बहुत ही जबरदस्त मुकाबला दिया है। तो भाई जब इतनी सारी पॉजिटिव बातें ऑर्गेनिक ऑडियंस के द्वारा कही जा रही है तो भैया फैब्रिकेटेड जो न्यूज होते हैं उस पर हम लोग क्यों विश्वास करें, हम क्यों ऐसे रिव्यूअरों के बात पर विश्वास करें जो कि भैया इस फिल्म के लिए नेगेटिविटी फैलाने का ही मन पहले से बनाए बैठे हैं मेरे भाई। तो भैया नेगेटिव वाइब्स को दरकिनार करते हुए वॉर को जिस तरह का कलेक्शन दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा है वो भैया किसी चमत्कार से कम नहीं है। और भाई ये चमत्कार इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बनने का मौका देने जा रही है मेरे भाई। ठीक उसी तरह जैसे कि भूल भुलैया का आखिरी पार्ट जब आया था ना, जिसके खिलाफ भाई एकदम नेगेटिव वाइब्स तैयार कर दी गई थी भाई सिंघम के सामने कि भैया क्या घटिया मूवी बनी है यार। मतलब कि भूल भुलैया के पार्ट 3 को लेकर जो वाइब क्रिएट की गई थी उसको दरकिनार करते हुए पब्लिक ने किस तरह से भैया इस फिल्म को करोड़ों में बिजनेस करवाया था, ठीक वैसा ही वाइब मिल रहा है वॉर के पार्ट 2 को। ऐसी खबर आ रही है भैया हम लोगों के सामने बॉक्स ऑफिस के गलियारे से। तो भैया चलिए देरी नहीं करते हैं, सारी जानकारियां आपको देता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि भैया वायरल सेक्शन में। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि भाई भले ही पहला दिन कुली के नाम रहा बॉक्स ऑफिस पर यानी कि भैया रजनीकांत सर की फिल्म ने कल जो तबाही मचाई थी उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि भैया दूसरा दिन भी कुली का बहुत ही शानदार जाएगा, लेकिन भैया कुली को लेकर जो जानकारी हम लोग के सामने आई है वो थोड़ी सी चौंकाने वाली है। अब सोचो कि जिस फिल्म का एडवांस बुकिंग बहुत ही तगड़े अंदाज में पूरे इंडिया में हो रहा था, अचानक ही उस फिल्म के एडवांस बुकिंग में गिरावट देखने को मिले, तो क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे भाई। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई घंटे के हिसाब से इस फिल्म के जो एडवांस बुकिंग में टिकट बिक रहे हैं ना वो लगभग 40,000 के आसपास है सभी लैंग्वेजों में। तो भाई अगर 40,000 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया 15 से, तो कितना होता है। तो भाई 4 लाख और उधर 2 लाख पकड़ लो, यानी कि 6 लाख टिकट जो है वो आज भी इस फिल्म के एडवांस बुकिंग के माध्यम से बिक रहे हैं। लेकिन ठीक इसी फिल्म के सामने अगर हम लोग वॉर के पार्ट 2 की बात करें तो भैया इस फिल्म के तो लगभग 55,000 से ज्यादा टिकट जो है वो पर घंटे में बिक रहे हैं मेरे भाई। यानी कि भैया अगर इसको हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भैया 50,000 के हिसाब से तो पहले 5 लाख और उसके बाद उधर 2.5 लाख और उसके बाद भैया 5,000 के हिसाब से आप इधर पकड़ लो कितना होता है 50,000 और उधर 75,000, यानी कि भैया लगभग 8.5 लाख से ज्यादा टिकट जो है वो इस फिल्म के बिक रहे हैं भैया आज भी बॉक्स ऑफिस पर। तो भैया अगर 8.5 लाख टिकट अगर इस फिल्म के आज बिक रहे हैं तो आप समझ लो कि इस फिल्म को किस तरह का कलेक्शन मिल सकता है। दोस्तों वॉर के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई आज जब इस फिल्म का पहला शो ओपन हुआ ना इंडिया में, इस फिल्म को पहले शो में ही हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से 27.16% का ऑक्यूपेंसी रेट मिल गया। उसके बाद भैया तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म को 30.43% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है और उसके बाद भैया तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म को भाई 49.78% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला, यानी कि भैया शानदार ऑक्यूपेंसी रेट लेते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मार चुकी है। अपना दूसरा दिन कंप्लीट करने जा रही है, एंट्री तो भैया कल ही हो गई थी, दूसरा दिन कंप्लीट कर रही है पहले शो में। तो भाई नाइट तक तो ये मामला और भी ज्यादा ऊपर चला जाएगा क्योंकि भैया कल भी हॉलीडे परसों भी हॉलीडे है। तो
ये मामला तो सुपर सुपर हो रहा है। और भाई जिस तरह का कलेक्शन इस फिल्म को मिल रहा है, उसको देखकर तो हम यही बात कह सकते हैं कि भाई ये फिल्म आज भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही आसानी से 40 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने जा रही है। यानी कि ये पहले शो के कहे तो भैया ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है। अब भाई इस फिल्म का आफ्टरनून का शो, उसके बाद इवनिंग का शो और नाइट का शो कैसा जाता है, अगर ये सारे शो धमाकेदार रहते हैं तो मामला तो भैया 55 करोड़ से लेकर 60 करोड़ से ऊपर जा सकता है। और यहीं पर बात करें अगर हम लोग कुली की, तो भैया कुली को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में आज जो मॉर्निंग के शो में ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 63.86% का। देन उसके बाद भी इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 30.23% का। और भाई तेलुगु लैंग्वेज में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 68.14% का। तो भाई यहां पर एक खास बात हमें क्या देखने को मिल रही है कि भैया भले ही कुली का एडवांस बुकिंग में टिकट ज्यादा ना बिक रहा हो मेरे भाई घंटों के हिसाब से, लेकिन भाई ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो इस फिल्म का ज्यादा है, वॉर से ज्यादा है मेरे भाई। और इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो भाई कुली जो है सही मायने में आज भी बाजी मार रही है मेरे भाई ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से। यानी भैया रात रात तक जब हम लोग के सामने दोनों फिल्मों का जो फाइनल ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आएगा ना, तो उसकी मदद से ये बात पता चलेगी कि भैया दूसरे दिन भी कुली जो है वो वॉर के पार्ट 2 से ज्यादा का बिजनेस कर रही है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि रात तक क्या कुछ फेरबदल होता है इन दोनों फिल्मों के बिजनेस में। लेकिन भाई दोनों फिल्मों को पब्लिक का जेन्युइन सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक इन दोनों फिल्मों को अपना प्यार लुटा रही है। अब भाई जिन लोगों को नेगेटिविटी फैलाना है इस फिल्म के खिलाफ, उनका काम तो वही है यार, वो लोग फैलाते रहे नेगेटिविटी। लेकिन जो पॉजिटिव खबरें हैं हम आप लोगों के सामने जरूर लेकर आएंगे कि भाई अगर इन दोनों फिल्मों के खिलाफ पब्लिक के बीच में इतना गुस्सा है, नाराजगी है, इतने सारे नेगेटिव खबर हम लोग के सामने जब आ गए हैं कि भाई दोनों फिल्मों को पब्लिक ने नकार दिया है, तो भैया इतना सॉलिड ऑक्यूपेंसी रेट दोनों फिल्मों को कैसे मिल रहा है और दोनों फिल्मों के टिकट जो है वो हजारों में कैसे बिक रहे हैं। तो भाई इसका एक ही जवाब है ना, एक ही जवाब है ना कि भैया बहुत ही आसानी से ये दोनों फिल्में जो हैं वो फर्स्ट वीकेंड में तगड़ा बिजनेस करके भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों को ये मैसेज पहुंचा देंगे कि भैया दोनों फिल्में 1000 करोड़ के लिस्ट की तरफ भाग रही है। दोनों फिल्मों को इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों ने इन दोनों फिल्मों को देखा है कि नहीं। अगर आप लोगों ने इन दोनों फिल्मों में से किसी भी एक फिल्म को देखा है तो आपको वो फिल्म कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, ताकि हम भी ये बात जान सके कि जो खबर इन फिल्मों को लेकर जो नेगेटिव खबर हम लोग के सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू ये बात क्लियर करेगी कि भैया जेन्युइन ऑडियंस को, फिल्मी लवर्स को ये फिल्में कैसे लग रही है। अगर उनको ये फिल्म पसंद आ रही है तो भाई हम लोग कौन होते हैं किसी भी फिल्म के खिलाफ बुराई करने वाले। क्योंकि भैया फिल्म अच्छी है या बुरी है इसका फैसला करने का अधिकार जो है वो सही मायने में होना चाहिए भैया किसके पास, तो ऑडियंस के पास। हम लोग क्या भैया, हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखते हैं। हमारे जैसे जितने भी रिव्यूअर्स हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखते हैं कि भैया उनको वो फिल्म कैसी लगी। अभी इसका एक जवाब मैं आप लोगों को दे सकता हूं कि भैया जो चीज मुझे बुरी लग रही है वो ऐसा थोड़ी है कि मेरी वजह से आपको भी वो बुरी लगेगी। हो सकता है कि आपको उसमें कुछ अच्छा ही दिखी हो और आपको वो चीज अच्छी लगे जो मुझे बुरी लगी। तो भाई यहां पर एक अलग ही तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कुछ फिल्मों के लिए। और वो नैरेटिव क्यों सेट होता है ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई खेला क्या चल रहा है इन दिनों रिव्यू वर्ल्ड में। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।